नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायोनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है, होना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ हर कोई सेंधमारी कर रहा है। तो यहाँ हर कोई अपने भविष्य को किसी और पार्टी में ढूंढ रहा है। पिछले कुछ महीने में कुशवाहा राजनीति मजबूत हुई है बिहार में, ये हर कोई जानता है, लेकिन अब वही कुशवाहा राजनीति आपस में ही कमज़ोर हो रही है। वो कहते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढाए। बीते महीने आरएलएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में चले जाते हैं और बड़ी जोर शोर से उनका स्वागत किया जाता है, जिसके बाद बयानबाजी तेज हो जाती है और लोगों का कहना होता है कि शायद भगवान सिंह कुशवाहा के जेडीयू में आने से कुशवाहा खेमा कमज़ोर हो रहा है और नीतीश कुमार ने कुशवाहा वोट बैंक पे एक भारी मार की है। अब जब उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर अपनी राजनीति को मजबूत कर रहे थे, तो एक और झटका उन्हें लग गया जब प्रदेश के उपाध्यक्ष कौशल सिंह ने जेडीयू ज्वाइन करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में कौशल सिंह जेडीयू में दिखेंगे और इनको सदस्यता ग्रहण कराएंगे वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के एक बड़े और कद्दावर नेता हैं। इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे आरसीपी सिंह भी। आपको बता दें कि जेडीयू लगातार अपने वर्चस्व को आगे बढ़ा रही है एनडीए में, क्योंकि 2 सीटें जीती थी जेडीयू 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन जैसे ही उसने महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में आए थे, तो अब उन्हें 17 सीटें दी गई है। और यही कारण है कि कहीं न कहीं सेंधमारी देखने को मिल रही है, या फिर कहे तो खुद रालोसपा टूट रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से लगातार घमासान कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, जिसके बाद उन्होंने एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा था। अब जब 7 दलें बिहार की हैं इस महागठबंधन में और 2 दलें यूपी की है, तो आरएलएसपी में टूट देखना लाजमी है, क्योंकि आरएलएसपी जानती है कि आने वाले समय में आरएलएसपी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा जो सीटें मिल गई है जेडीयू को, उसे देखकर हर राजनीतिक दल के छोटे या बड़े चेहरे लुभ लुभावन हो रहे हैं कि अगर जेडीयू में चले जाए या फिर एनडीए का दामन थाम ले, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी के रूप में शायद एनडीए या कहे तो जेडीयू आगे सीट के लिए उतारेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कुशवाहा राजनीति मजबूत हुई थी, वो क्या लोकसभा चुनाव तक उसी तरीके से मजबूत रहती है, या फिर जिस तरीके से उनके अपने खेमे के लोग ही उनको छोड़कर जा रहे हैं, इसके बाद कुशवाहा राजनीति तो कमज़ोर होगी ही, साथ ही साथ कहीं आरएलएसपी का विलय न हो जाए एलजेडी में, क्योंकि ऐसी बातें पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे खारिज किया था एलजेडी के अध्यक्ष शरद यादव ने। खैर, शरद यादव की भी राजनीति कमज़ोर हो रही है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।